अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह या रब्बिल आलमीन। पहले तो ये बता दीजिए सब बहनें जो हमें इतने सारे नाम नजर आ रहे हैं, आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक है सब लोग? घर में सब खैरियत है? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। साथ ही इतने प्यारे प्यारे नाम हमें नजर आ रहे हैं। बल्कि मैं आपको हदीस सुनाती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी से दोस्ती करो ना, तो उससे उसका नाम, उसके इलाके का भी पूछ लो। अब बहुत सारी बहनों के नामों के साथ तो हमें नजर आ रहा है कि विनीपेग से हैं, कि लंदन से हैं, और कुछ बहनों के खाली हमें नाम नजर आ रहे हैं। खैर मोहब्बत तो है लेकिन अच्छा हो कि अगर शहर के नाम भी हो तो बड़ा एक ताल्लुक सा पता चल जाते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारी बहन इस प्रोग्राम को अटेंड कर रही हैं। ठीक है जी। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। और हमारा आज का प्रोग्राम है जो आपके सामने इस पर स्लाइड आ रही है, ठीक है, कि हर तरफ है दजल का फितना बपा, क्या कीजिए। अभी आपने देखिए सूरह कहफ की वीडियो, बिल्कुल देखिए सफा ने भी लिखा है, लंदन से है, बिल्कुल सही बात है। और भी बल्कि अच्छा लगता है, देखिए कुछ बहनें हमारे साथ फोन के साथ भी कुछ नाम लिखे हुए, ऑटवा नाम आ रहा है लिखा हुआ शहर का, तो एक बहुत अच्छी बात रहती है, अच्छी बात। अब आ जाते हैं जी हम अगली स्लाइड पर, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बिल्कुल जी। देखिए बुशरा ने भी लिखा है जज़ाकल्लाह बुशरा, आपका प्यारी साथी। बस यही बता रही थी कि मेरे नबी ने फरमाया कि एक ताल्लुक बन जाता है, आप कहाँ की रहने वाली हैं, अच्छा कहाँ से हैं, तो अगर ये लिख लेंगी हमारी बहनें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जनाब जी, अभी हमने सूरह कहफ की भी आपने देखी तलावत सुनी, और आपको सबको पता होगा कि इसकी फजीलत कितनी ज्यादा है ना, एक जुमे से दूसरे जुमे तक इस सूरा के नूर उसके ऊपर जगमगाता रहेगा ना, इतनी प्यारी ये सूरा है। और खास तौर से आप देख लीजिए, जैसे अभी आपने हमारा टॉपिक देखा कि हर तरफ है दजल का फितना बपा, क्या कीजिए। तो दजल और फरेब के इलाज के लिए ये बड़ी अहम सूरा है, बड़ी जामे सूरा है। इसमें इसका इलाज भी बताया गया है कि दजल किसे कहते हैं, फरेब को कहते हैं ना, धोखे को कहते हैं ना। जी बिल्कुल, शाजिया भी लिख रही है, जज़ाकल्लाह शाजिया। बिल्कुल साथ शामिल रहिएगा तो मुझे प्रोग्राम करने में बहुत मजा आएगा, और फिर आप लोगों को भी लगेगा कि आप लोग सब हम सब एक ही जगह बैठे ना, है तो कितनी दूर दूर लेकिन देखिए इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हम सब एक छत के नीचे लग रहा है कि हम बैठे हुए ना। जी, तो ये बता रही थी आपको अस्हाबे कहफ के नाम पर इसका नाम रखा गया इस सूरह का। और आप देख लीजिए सूरह कहफ की हर आयत को देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक इसकी हर आयत अब आज के दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, नूर बरसाती नजर आती है। किसका? हिदायत का नूर बरसाती नजर आता है। तो ये सूरह कहफ है। और आप वैसे भी देखिए कि अस्हाबे कहफ ने क्या किया था। आप सब ने अभी दौरा कुरान से गुजरी हमारी सबीना मैंने बहुत अच्छा सा इसलिए बताया था, अपना ईमान बचाने के लिए देखिए वो गार में चले गए। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से, मसीह दज्जाल के फितने से डराया, मैं भी तुम्हें खबरदार करता हूँ। और ये देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने। फिर आप ये देख लीजिए कि अस्हाबे कहफ अपना ईमान बचाने के लिए, क्योंकि उस वक्त फितना था और वो बहुत बड़ा कि वो शिर्क से बचने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए गार में मुंतकिल हो गए थे। तो इसी तरह आप ये देख लीजिए जो सूरह कहफ हम पढ़ रहे होते हैं, हर आयत शुरू से लेकर आखिर तक हमें इस जमाने में हिदायत का, और हम देखेंगे आगे आपके सामने सब चीजें, बहुत सारे सवाल मुझे आपसे ही पूछने हैं और आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी। शाहीन आपने भी लिखा कि आप कैलगरी से हैं। तो देखिए ईमान की पुकार एक तरफ हो और दूसरी तरफ इस दुनिया की चमक दमक, दूसरी तरफ बुलाए तो पता है सब कुछ इतना मिक्स हो जाता है, इतना गुड़मुड़ हो जाता है कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है, और बड़ी आसानी से ईमान के रास्ते से निकल कर के देखें फिसल जाता है और दूसरी दलदल में इंसान फंस जाता है। फिर इस भेड़ चाल में जो माशरे में चारों तरफ बुराइयां फैली हुई है ना, इस भेड़ चाल में यकीन कीजिए बह जाना आसान और इन दज्जाली फितनों से बचना मुश्किल हो जाता है।
कुरान का मुताला हम इस दौर में कर रहे हैं जिसमें किसी चीज को करार ही नहीं है, ना ख्यालात को, ना नजरियात को, ना तरीके को, किसी चीज को भी नहीं। तो इस वक्त जो हम ये आपके सामने कर रहे हैं, बल्कि मैं आपके सामने हदीस साथ में देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने कहा चले हम बहनों के साथ शेयर करेंगे। कितनी प्यारी बात फरमाई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान को चाहिए कि वो खैर सुनना बंद ना करे यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तो देखिए खैर की बात आप माशाल्लाह कब से सुनती चली आ रही है, पता नहीं कितने साल हो गए साथियों हम ये क्लासेस कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी सब बहनें इसके अंदर बल्कि औरों को भी लेकर आती हैं। ये देखिए कि खैर सुनना बंद ना करे यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अब आ जाते हैं जी थोड़े से फितनों के हवाले से, फिर आपसे हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात जरूर मुझे आप लिखिए यहाँ पर, ठीक है? आप बस मुझे एक बात लिखिए, आप बताइए 1916 यानी 1916 में हम इस दुनिया में थे, जरा लिख के बताइए। 1916 नहीं थे, ठीक है? अच्छा, और जो थे वो अब जो है 2016 में है, जो 1916 में थे वो 2016 में है, 20 जो है 16 में नहीं, बिल्कुल। अच्छा अब आगे चले जाते हैं 100 साल। आप बताइए 2116 में हम होंगे, हम इस दुनिया में होंगे, जिंदा होंगे हम लोग? नहीं होंगे। बस सही बात है, बस यही बात मुझे आपके साथ रखी थी, याद रखिएगा इस बात को ना। 1916 में हम नहीं थे, 2016 में हम हैं, जो 1916 में थे वो आज नहीं है, और आज जो है वो 2116 में नहीं होंगे। हदीस आपके सामने है। देखिए हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं कि तारीक रात की तरह फैलने वाले फितनों के वाक़े होने से पहले नेक अमाल कर लो, क्योंकि वो फितने इतने खतरनाक होंगे कि इंसान ईमान की हालत में, जरा देखिए ईमान को चेक करते रहना चाहिए साथियों, खाली जेब तो हमें जाना नहीं अल्लाह के पास, तो ईमान की हालत में क्या करेगा, सुबह करेगा, शाम को वो काफिर हो जाएगा, और इंसान ईमान की हालत में शाम करेगा तो सुबह तक काफिर हो जाएगा। नीज इंसान दुनिया के मामूली मफाद के लिए अपना दीन बेच डालेगा। दूसरी हदीस जरा देख लीजिए, तारीख रात के टुकड़ों की तरह फितनों के वाक़े होने से पहले तुमने एक अमाल में जल्दी कर लो, सूरत से ये काम करो। फितनों के दौर में सुबह को आदमी ईमानदार होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को ईमानदार हो जाएगा, और लोग जो है दीन को दुनिया के सामान की खातिर फरोख्त कर देंगे। ये तिरमिज़ी की हदीस है। और एक और हदीस है मेरे सामने, ये भी आप देखिए, नोट कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझसे पहले भी हर पैगंबर पर यह मुकर्रर होता था कि जो भलाई वो उनके लिए जानता है ना, उसकी तरफ अपनी उम्मत की रहनुमाई करे, और जो बुराई भी उनके लिए जानता है ना, उससे उन्हें डराए। और मेरी उम्मत की इब्तदा में आराम और आफियत है, और आखिरी दौर में फितने और ऐसे मामलात आने वाले हैं जिन्हें तुम सख्त नापसंद करते हो, जिनमें से हर पिछला फितना पहले की बानिस्बत ज्यादा सख्त होगा। जब एक फितना आएगा तो मोमिन कहेंगे कि नहीं भी, ये फितना तो सही बात है, हमको हलाक कर देगा। फिर वो खुल जाएगा, दूसरा फितना आ जाएगा, तो मोमिन लोग इसी को आखिरी फितना समझ लेंगे, यानी ये कंटिन्यू होता रहेगा। एक फितना ये बहुत बड़ा, नहीं नहीं, फिर दूसरा, फिर उसके बाद इस तरह चलता रहेगा। फरमाया, बस जो ये चाहे कि दोजख से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाए, उससे चाहिए कि उसे मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखता हो, और लोगों से वही सलूक करे जिनकी इनसे तवक्को रखता है। अब मेरा आपसे सवाल है, प्रोग्राम तो आपने सुन लिया हमारा टॉपिक ना, और याद है कि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। आपके जहन में क्या आते हैं, क्या फितने हैं आज के, आज के दौर में क्या क्या फितने हैं, लिख के बताइए। और देखिएगा टाइम तो इतना है, फिर हमें तो वो मैसेज आ जाएगा कि आपका टाइम पूरा हो गया, मुझे तो फिर खत्म करना है 1:30 पे, ठीक है? लिख के बताइए आपके इंटरनेट, ओके, खूब बेमार, ठीक है, माल की मोहब्बत, बल्कि मेरे लिए बड़ा फायदा हो जाएगा आपके इस पॉइंट से मुझे बात करने में। बिदा, सोशल मीडिया, जज़ाकल्लाह ज़ीनत बहन, फेसबुक, वाओ माशाल्लाह, बाय ए हिजाबी, अच्छा हिजाबी का बिल्कुल सही, समीना बहन ने लिखा पर्दे का, बहुत ज्यादा, जज़ाकल्लाह ना। रव अच्छा वो जो है रस्म और रिवाज, बिल्कुल सही लिख रही हैं आप जो है इरम। और कोई, अच्छा बहुत सारी चीजें आएंगी, बल्कि बिल्कुल सही। अच्छा, गेस्ट गैदरिंग, ओके,
व्हाट्सएप समहाउ। अच्छा चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि जो आपने बता दिए जज़ाकल्लाह कि आप लोगों ने मुझे बताया, आगे हम चलते हैं। मैंने भी कुछ लिखे हैं, एक लंबी लिस्ट है और ये देखिए इस वक़्त आपके सामने है। माल और दौलत का फितना, ज़बान का फितना, जहालत का फितना, बेदीनी का फितना, फ़िरका वारियत का फितना, इंसानियत का फितना, नफ्स का फितना, सोशल मीडिया का फितना और भी बहुत सारे, मालूम है आपको? बहुत सारे हैं। ये तो बस थोड़ी देर कहते हैं ना, बारिश मूसलाधार, अभी देखिए हमारे यहाँ तो बहुत कॉलेजेस गिर रही है। मूसलाधार बारिश की तरह ये फितने हमारे ऊपर आ रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करेंगे, जब बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएँगे, लेकिन बहरहाल हर टॉपिक को हम इंशाअल्लाह ताला साथ-साथ हम देखेंगे। क्योंकि देखिए हम चारों तरफ फितने देख रहे हैं। बहुत से फितने अंदर से और बाहर से हमारे ईमान और अमल को बर्बाद करने के लिए पीछे पड़े हुए। और दज्जाल के फितने की तो खुसूसियात हर दौर में किसी न किसी शक्ल में महफूज तो जो है मौजूद रहेंगी। अब देख लीजिए साथियों, घर भी महफूज नहीं, घरों में जो है ईमान भी महफूज नहीं ना। तो देखते हैं कौन सा ऐसा तरीका जिससे हम इससे बच सकते हैं। अभी देखिए आप में से किसी बहन ने लिखा था ना, हुब्बे माल का। जी, माल का फितना, माल और दौलत ना हो हरारत ईमान तो इल्म है बेकार। आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि आज के दौर का फितना जो तालीम का मकसद माल कमाना हो गया है, कैसे कमाए और क्या कमाए, ऐसे ही है। हुँ? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? तो यार ये कि मकसद यही हो गया, डिग्री है, पढ़ना है। आप मेरा ख्याल है एक सर्वे कीजिए, लोगों से पूछिए, तो देखिए आपको सब लोग यही बताएँगे। मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, मैं इसलिए डिग्री लेना मैं इसलिए मास्टर्स करना चाहती हूँ। तो आप ये देखें अल्लाह ताला, और माल बुरी चीज़ थोड़ी है साथियों, हम इसको कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे, माल कैसे बुरी चीज़ हो सकती है। लेकिन जब ये फितना बन जाती है ना फिर, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, देखो इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, दर हकीकत इंसान बड़े खसारे में है। और आज का जो फितना है ना साथियों, कि देखिए जो माल की हम बात करें, मेरे सामने हदीस भी है, बल्कि आप ये देखिए कि माल और इल्म का ये ताल्लुक तो जरूर हो सकता है ना, कि इंसान अपना सारा माल इल्म हासिल करने के लिए खर्च करते, लेकिन सारा इल्म सिर्फ और सिर्फ माल कमाने के लिए हासिल नहीं किया जाता। यानी हमारे नबी की हदीस है, हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना और आजमाइश होती है जिसके जरिए इस उम्मत को आजमाया जाता है। और मेरी उम्मत के लिए जो चीज फितना और आजमाइश है वो मालो दौलत है। और कहीं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा दीनार अल्लाह की रहमत से महरूम हो और बंदा दिरहम अल्लाह की रहमत से दूर रहे। तिरमिज़ी की हदीस है। यानी देखिए जो चीज इंसान को माल का बंदा बना देती है ना, वो ये कि हर कोशिश, हर तमन्ना, हर काम, हर फेल और हर अमल की बुनियाद जो है वो माल और दौलत होता है ना। वरना देखिए माल कैसे बुरा हो सकता है, लेकिन मकसद जब बन जाए तो ये फितना बन जाता है। और इसी पे आप देख लीजिए, यहाँ पर स्लाइड हमारे सामने कि हमारे नबी ने फरमाया कि लोगों पर एक जमाना ऐसा भी आएगा जिसमें आदमी इस बात की भी परवाह नहीं करेगा कि माल कहाँ से हासिल कर रहा है, आया ये हलाल जरिए से है या हराम जरिए से ना। ऐसे ही है ना। और ये भी कितना फितना है। वरना देखिए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ 30,000 गुलामों के साथ जन्नत में चले गए। माल बुरी चीज नहीं है, लेकिन फितना ये बन जाता है जब परवाह ही नहीं होती, बस मकसद ही यही हो जाए, पढ़ रहे हैं तो, जॉब कर रहे हैं तो, लेकिन आप देखिए माल कहाँ से हासिल कर रहा है, आया हलाल जरिए से हो या हराम से, पता ही नहीं इंसान के ऊपर एक। और हम ये मौजूदा जमाने में देख रहे हैं ना, है ना, यही चीज हमें नजर आ रही है ना। और आप देखिए हदीस का एक मफहूम आपके सामने मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे नबी ने फरमाया, और जो हदीस मैंने अभी आपको बताई ना, बंदा दिनार और बंदा दिरहम, इस हदीस में अल्लाह के नबी वसल्लम ने ऐसे बताया है कि बेजारी का ऐलान किया है कि बंदा मोमिन जो है, बंदा दिनार जो हर वक्त जो है वो इसी में पड़ा रहता है। दूसरी हदीस है कि जो आखिरत की फिक्र करे, अल्लाह उसके दिल को देखे गनी कर देता है, अल्लाह उसके उलझे हुए कामों को सुलझा देता है। दुनिया उसके पास नाक रगड़ती हुई आती है। जो दुनिया की फिक्र में लगा रहता है तो अल्लाह के मामलात, अल्लाह उसके मामलात को उलझा देता है। सारी फिक्र के बावजूद भी दुनिया उसको इससे ज्यादा नहीं मिलती जितनी उसके मुकद्दर में होती है। बिल्कुल सही बात है ना। कि इसी के लिए सोचे जाना और करते रहना। बल्कि आपके सामने हम आपको एक और स्लाइड दिखाते हैं और आप ये देखिए कि बंदा मोमिन की हर वक्त सोच और फिक्रमंदी क्या होता है और दुनियादार की हर वक्त सोच और फिक्रमंदी। यहाँ है जनाब मायार जिंदगी, बस किसी तरह ये हो जाए, किसी तरह अल्लाह को तकासुर वाली बात ना, कि तुम दूसरों को बस उनके घर ये हुआ है मेरे घर में। बंदे मोमिन की सोच आप देखिए मायार बंदगी,
اس کی हर वक़्त की सोच और फ़िक्रमंदी कि मेरा अल्लाह किससे राज़ी हो जाए। मैं रब की राह में कितना दिल खोल कर दूँ, मैं कितना खर्च करूँ, जस्ट खज़ानों के हों खज़ाने और मैं रब की राह में दूँ। यानी रहने का अंदाज़, हर चीज़ में आप देख लीजिए मायार बंदगी क्या है। बंदा मोमिन की उठक-बैठक आपको पता है, हम लोग के अल्लाह उसके रसूल से पूछे बगैर नहीं होनी चाहिए। वो उठे भी तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से, बैठे भी तो उसका मायार बंदगी। दूसरों को कैसे मुझे खुश करना है, कि अल्लाह को नाराज़ करके या अल्लाह को राज़ी करके ना। तो ये देखिए दुनियादार की हर वक़्त सोच और फ़िक्रमंदी बस इसी में लगी रहती है, इसीलिए वो बना हुआ है ना पैसे का। वो एक बुज़ुर्ग थे ना यहया बिन माज़, तो उन्होंने कहा कि रुपया पैसा बिच्छू है, अगर तुम इसका मंत्र अच्छी तरह नहीं जानते ना, तो इसको हाथ मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको डस लेगा और इसका ज़हर तुमको मार डालेगा। तो किसी ने पूछा जनाब इसका मंत्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसको हलाल तरीके हाथ से हासिल करना और जायज़ जगह पर खर्च करना। फिर उन्होंने एक और भी बात कही कि मौत के वक़्त माल की वजह से जो मुसीबतें आती हैं, कि इन जैसी मुसीबत किसी ने कभी नहीं सुनी। उन्होंने पूछा, लोगों ने कहा कि बता तो दीजिए वो क्या है? कहा कि माल तो सारा ले लिया जाता है, लेकिन हिसाब जो है सारे माल का देना पड़ता है। तो बंदा मोमिन देखें, माल कैसा फितना बन जाता है कि जब बंदे को जो ये खसलत माल का बंदा बना देती है, कि हर वक़्त काम, हर वक़्त कोशिश, तमन्ना यही सोचते रहना कि बस किसी तरह जो है बस मयार ज़िंदगी बुलंद हो जाए। लेकिन बंदा मोमिन देखें, जो ताजिर है और अगर अल्लाह को राज़ी करके सोया है ना, यकीन कीजिए उसकी खर्राटी भी इबादत है, क्योंकि उसने तिजारत ही ऐसी की है, उसका मयार बंदगी ही यही है। तो मोमिन की हर वक़्त की सोच और फ़िक्रमंदी यही है, और यही माल का जो फितना है, जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे जी, दूसरी चीज़, अब आप बताइए ये भी क्या फितना हो सकती है? ज़बान का फितना, ठीक है? नबी फरमाते हैं मन समता नजा, जो चुप रहा वो निजात पा गया। अब देख लीजिए हम में से कौन है ना जो ये ना चाहता हो कि उससे दुख, परेशानी, गम, रंज, परेशानियों से जो निजात मिले वो पुरसुकून और खाम खुश रहे ना। लेकिन सबके बावजूद भी लोग दुखी हैं। तो हमारे नबी फरमा रहे हैं कि तुम्हारी निजात का इन्हिसार खामोश रहने में है। अब बताइए जबान में कहाँ थकावट होती है बोलने में, जरा सी हरकत ही देनी देनी होती है ना। फिर आप देख लीजिए जो हम हर आने जाने वाले पर हम तबसरा करते हैं, और बल्कि अपना हक समझते हैं कि तबसरा करें हर किसी के घर पर, उसकी तर्ज जिंदगी पर, लिबास की तराश खराश पर जो शौकिया तबसरा करते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम अपने आप को किस फितने में डाल रहे हैं। और आप देख लीजिए कि ये ज़बान का फितना कि आपने फरमाया मन समाता नजा, और आपको हदीस की तरफ लेकर चलते हैं। और ये हदीस है कि एक ऐसा फितना आएगा जो बहरा, भूखा और अंधा होगा, जो कोई उसे झांक कर देखे उसे भी वो उचक लेगा। और इस फितने में जो क्या है, अपनी ज़बान को बेमहाल छोड़ देना तलवार के वार की तरह होगा। अब आप देख लीजिए कि ये कैसी बात है ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन। आप ये देख लीजिए, ये जो हम देख रहे होते हैं, जो लोग बात कर रहे होते हैं, जो हमारे अंतर पर्सन बात कर रहे होते हैं, आप देख लीजिए इस फितने में मुब्तला लोग, मैं इस हदीस का आपको बता रही हूँ, इस फितने में मुब्तला लोग तासुब, हर धर्म और जो है जहालत की वजह से हक बात सुनने, देखने और समझने से कासिर होंगे। यानी वो किसी की जबान से ऐसी बात सुनना गवारा ही नहीं करेंगे कि जो उनके नजरिया मर्जी के खिलाफ हो। झूठी बातें, झूठे इल्जामात, झूठे अंदाजे और झूठे प्रोपेगेंडा, यानी कितने फसाद इससे जन्म लेते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि बंदा बिल्कुल बोले ही ना, ये तो बात नहीं है। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि हमें जो बताया था हमारे नबी ने, या तो तुम भली बात कहो वरना फिर अपने मुंह पर जिप लगा लो, खामोश रहो ना। जरूरी है कि हर ही बात में, अब आप देख लीजिए कितनी चीजों के अंदर ये सब चीज हमारी जबान, किसी ने कहा बड़ी अच्छी बात कि अगर जबान जो है वो शीशे की होती ना, गिलास की बनी हुई, तो पता चलता तुम कितने जो है वो मोहतात हो बोलने में ना। कहाँ खामोश रहना है, झूठ बोलने से जबान को रोकना है, चाहे हंसी मजाक और दिलकी के लिए झूठ बोला गया हो। गिबत से खामोश रहना है, और चुगली से, दिल आजारी से, फजूल बहस से। आप देखिए कोई पुलिस पीछा कर रही हो, हम कितने दर्जे, किस दर्जे में मोहतात हो जाते हैं कि नहीं कि ऐसा ना हो कि पुलिस हमें पकड़ ले। ईमान है, अल्लाह हमें देख रहा है, तो सोचिए फिर हम ऐसा कर सकते हैं। और ये देख लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हजरत माज रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि हम अपनी बातों पर पकड़े जाएंगे। आपने फरमाया माज, तुम्हारी माँ तुम पर रोए, तुमको पता नहीं कि वो लोग जो मुंह के बल जहन्नुम में झोंके जाएंगे, उनका यही जुर्म तो होगा।
कि वो अपनी ज़बानों की बोई हुई खेती काट कर उसके मुस्तहिक होंगे। अगर पूरा 24 आवर्स में अगर चेक करें ना, तो अंदाज़ा होता है ब्ला ब्ला इतना बोल रहे होते हैं ना, और यही चीज़ें हैं उसके अंदर। भी भली बात है तो नो प्रॉब्लम, इस वक़्त हम बोल रहे हैं, आप सुन रही हैं, कहीं आप भी अच्छी बात कर रही होंगी, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। और देखिए वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, तो वो लोग तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी पर हैं, वो तो काम ही यही करेंगे। लेकिन ये जो है ना, जिस बल को जिस वजह से जहन्नम के में झोंके जाएंगे, कि अपनी ज़बान की बोई हुई खेती काट कर उसके मुस्तहिक होंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचाए साथियों, कि ये भी बहुत बड़ा फितना है। और इसी तरह ये देखें एंकर पर्सन कैसी बातें कर रहे होते हैं, आपने देखा, झूठे इल्जामात, बस ज़बान ही तो चलानी है, किसी पे बहतान ही तो लगाना है ना, कहते रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भई हमारी तो ज़बान नहीं रुकती, भई नहीं रुकती तो ठीक है, फिर कोई तो रोकेगा ना, कहीं तो पलट के जाना है ना साथी। ठीक है, तो ये है ज़बान का फ़ितना जिस पर हम बात कर रहे थे। अल्लाह ताला एक तो माल का फ़ितना, फिर ज़बान का फ़ितना, फिर जहालत का फ़ितना। ये देखिए आपके सामने स्लाइड आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जी, औरतें भी होंगी रशीदा बाजी, लेकिन ज़्यादातर औरतें भी हैं, लेकिन बहुत माज़रत के साथ कि मर्द भी इसमें कम नहीं है, मर्द भी कम नहीं है। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बस मेरा वक़्त का ख़्याल करते हुए हम बात कर रहे हैं। लेकिन देख लीजिए दोनों ही के लिए है, कहीं मर्द भी बहुत बात कर रहे होते हैं, ऑफ़िस में बैठे हुए देखें ना कितनी बात कर रहे होते हैं। फ़हरिस्त तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहालत का फ़ितना, सबसे बड़ा फ़ितना देखें, जहालत का फ़ितना है जो तमाम फ़ितनों की जड़ है। इसी जहालत को मिटाने के लिए देखिए इस्लाम आया ना, जिसे बालाए ताक रख के हर कोई अपने दिमाग को मशरिक से मगरिब ले जाकर देखिए अफ़लातून बना हुआ है। अब तो इस बात पर बात होती है किसका मसलक ज़्यादा सही है, या फिर कुरान की जो है वो कुरान में बाल की खाल कैसे निकाली जा सकती है। इसी तरह आप देखिए जो दर्स शाह बता ने दिया, हम पढ़ना पढ़ाना भूल गए। आप देख लीजिए कितनी जहालत है। आप देखिए जाली पीर देखिए आप किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, यानी लोगों की किस्मत बिगाड़ने की बदलने की गारंटी देकर लोगों की आकबत खराब कर रहे हैं। फिर औरतों के साथ क्या क्या ज्यादतियां हो रही हैं। इसी तरह आप ये देख लीजिए, और इतनी जहालत, ये सारी चीजें जो आपको साइड में नजर आ रही है, ये हॉलोवीन, ये हैप्पी वैलेंटाइन डे, और ये हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, और वर्ल्ड स्माइल डे, और इसमें तो अब एक और का इजाफा हो गया, ब्लैक फ्राइडे। आप मुझे बताइए, ये सारी चीजें आप सोच रही होंगी कि इसका इस बात से क्या ताल्लुक है, जहालत का फितना। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि ये सब चीजें जो है ना, है ये फितना, लेकिन हमारी जिंदगी में शामिल हो गई हैं। इल्म होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, आप सोचिए, इल्म होगा तो हम कभी भी ये नहीं कर सकते। सही इल्म होगा, दीनी इल्म होगा। अब हमारे बच्चे जब हमें फोर्स करें कि नहीं हम हॉलोवीन है और हमें अब तैयार होना है, हमें कॉस्ट्यूम पहनना है और जाना है, तो फिर देखिए, फिर हमें सिखाया यही जा रहा है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे करना है। अच्छा, किसी को नहीं देना, अम्मी को तो कह सकते हैं, अम्मी से तो मोहब्बत होती है। ये बताया जा रहा है कि आपकी अम्मी आपके अबू बस साल में एक दफा के लिए है। शरीयत हमें ये तो नहीं बताती। देखिए मैंने इसीलिए लिखा ना, जो 10 शाहे बदहा ने दिया, हम पढ़ना पढ़ाना भूल गए। यानी देख लीजिए कि कितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बात बताते हैं। और अभी इसमें देख लीजिए कितनी सारी चीजें हम इसको किए हुए होते हैं, और हमें एहसास भी होता है। जो कर रहा होता है ना, उनको अगर बताया भी जाए ना, तो क्या है कि एक तो तुम्हारा भी ना बिल्कुल सोच नहीं बदली। अब अमेरिका और कनाडा में आके भी तुम बस वही की वही रही। ये आप देख लीजिए, कितनी रेसिपी पूछते हैं ना हम लोग सहेलियों से, ये क्या डाला, कितनी दफा पकाया और कितना भूना। तो जरा उन लोगों से हम क्यों नहीं पूछते जो अपने बच्चों को इन चीजों से बचाए हुए हैं। हम उनसे क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं कहते कि आखिर आपने क्या तरीका किया, कि साहब प्लीज मुझे भी बता दें, मेरे ईमान के साथी मेरी बहन, मुझे भी तो बता दें ना। लेकिन आप देखें बिल्कुल बुके दे रहे होते हैं, वो सब चीजें चल रही होती हैं। आप देख लीजिए हमारे बच्चे कर रहे होते हैं और हमें तो आज हम में से देखें, कुरान तो आया ही इसीलिए था ना, जहालत को मिटाने के लिए। और आप देखिए जब कुरान पाक का तर्जमा किया है ना हजरत शाह वलीउल्लाह ने, तो इसीलिए किया था कि कुरान को समझे। और आज हम में से हर एक को जहालत के फितने के खिलाफ काम करने की जरूरत है। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि क्या क्या चीजें हो रही है, और ये कि बस आजकल चलता है, आजकल ये होता है, देखिए ये भी फितना है। बताया जा रहा है कि नहीं, आपकी अम्मी जो है वो सिर्फ आज के दिन आपको अम्मी आई लव यू, और हमारी शरीयत कहती है कि नहीं, 24 आवर्स में तुम्हारी माँ माँ है, अब्बू अब्बू है, सब
हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है ना, जिस पैगाम को देखे लेने और पहुंचाने के हम अमीन बनाए गए हैं, इसमें हम कोताही करेंगे, खयानत करेंगे, देखिए ना खुद पढ़े ना दूसरों को पहुंचाया। ये तसव्वुर तो ज़हनों से निकाल ही दिया गया कि अमली जिंदगी में भी कुरान को नाफिज करना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे इस उम्मत के आखिरी लोगों की इस्लाह भी इसी तरह होगी जिस तरह पहले लोगों की होती थी। अगर पहले वालों की इस्लाह कुरान से हुई तो आखिर वालों की इस्लाह भी जो है वो कुरान से होगी। तो ये भी जहालत का फितना देख लीजिए ना, बेटा चाहिए, वो सास भी तो कह देती हैं, अल्लाह उन पे भी रहम करे कि बेटा ही लेकर घर आना है, तो फिर ठीक है, फिर वो जाली पीर के पास जाती है ना, दे देते हैं ना वो बेटा। तो ये देखिए जगह जगह इश्तहार, ये जादू और टोने और संगीन से संगीन दिल महबूब तुम्हारे कदमों में। आप देखिए लोग कहाँ पर, और जो हमारे पास कुरान है, जो रोशनी में, आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो माशाल्लाह कुरान की क्लासेस में जुड़ी हुई, लेकिन इस फितने को तो हम देख रहे हैं ना, जो हमारे घरों के यकीन कीजिए दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, लेकिन क्या करते हैं लोग, वो कहते हैं जाओ बाबा अंदर से माफ करो, किसी और दरवाजे पे भेज देते। हम इस्लाम के लिए दरवाजा खोलते ही नहीं ना अपने घर का, खोलेंगे तो इस्लाम तो घर में आएगा ना। आगे देख लीजिए, और ये देखिए, ये क्या है, वो आई एम एथियस्ट, ये जो अभी मैंने आपसे बात की ना, दीन से दूरी, बेदीनी का फितना, ये भी आप देख लीजिए, ये भी बहुत चल रहा है। और आप देखिए अल्लाह की जात का हर हैसियत से इनकार, क्या है इसका, एथियस्ट जो कहते हैं, ये बहुत ज्यादा है कि हर इंसान आजाद है, जो चाहे करे, जिसको अच्छा समझता है उसको अख्तियार करे, जिसको पसंद ना करता उसे छोड़ दे। इस फितने के असरात आप देखें, दीन के इल्म से बेबायरा मुसलमानों में सरायत कर रहे हैं। और आप मेरी तरह बिल्कुल हैरान मत हो जाइएगा, ये वही वालिदैन है जो है तो मुसलमान लेकिन दीन की कोई समझ नहीं, दीन को सोचा ही नहीं कि इसे भी सीखना है, दीन का इल्म हासिल ही नहीं किया ना। इसीलिए आप देख लीजिए, यानी ऐसी ये जो चीज है रवादारी के नाम पर, आप हैरान होंगी, ऐसी आदत रवाज पा गई जिसकी वजह से दीन हक को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों को जो बचाना है जहन्नुम की आग से, फरीजा मुसलमान भूल चुके हैं। और आप देख लीजिए इसके अंदर साइंसदान, प्रोफेसर, वकला, और आपको पता है ये एक अमेरिकन स्टूडेंट है और मुसलमान है, और अपने मुसलमान प्रोफेसर की तारीफ करते हुए देखिए वो क्या कह रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी है मेरे सामने, मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रख रही हूँ। तो वो कहते हैं तारीफ करते हुए प्रोफेसर की कि खुद तो ना मेरे प्रोफेसर 5 वक्त की नमाजी हैं, कोई नमाज नहीं छोड़ते। हाँ, बीवी उनकी क्रिश्चियन है, संडे टू संडे वो चली जाती हैं, और 4 बच्चे इन्होंने अडॉप्ट किए। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। आखिर इस्लाम को इस पर एतराज क्या है साथियों, बहुत ज्यादा। ये आप देख लीजिए, जब दीनी फराइज से लाइल्मी है, नौजवान नस्ल का जहन तेजी से इसका शिकार होता जा रहा है। इस फितने के नतीजे में आपको नहीं मालूम, कोई बुराई बुराई नहीं रहती, बल्कि ख्वाहिश नफ्स की जायज हो जाती है। और देखिए इसी मादियत परस्ती ने अपने आप को, बच्चे जो है अपने वालिदैन का पाबंद नहीं समझते, बस वालिदैन ने पढ़ाया लिखाया, काबिला अभी बड़ी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, अब पता ही नहीं कि पीछे क्या चीज चल रही है। ये भी आज का बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह की हैसियत का हर तरह से इनकार, अल्लाह की जात का हर तरह से इनकार, कि बस नहीं। ये तो बल्कि दौरे हाजिर का बड़ा अच्छा, दौरे हाजिर की जो तहजीब है इसका कलमा यही है कि मजहब हर इंसान का जाती मामला है। तो हमें इस फितने से जो है ना बचने की अल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये बेदीनी और ये सेम सेक्स मैरिज, जी हाँ, ये मुसलमानों के अंदर भी आ रही है, औरत का औरत से, मर्द का मर्द से। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचाए रखे। जितना साथ में देखें हम कुरान से जुड़ेंगे, यकीन कीजिए राह सीधी होती जाएगी इंशाल्लाह। और हमें, आपको सब मालूम भी है ना, सिर्फ चूंकि इस वक्त हम रिमाइंड कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि क्या क्या फितने जिनसे हमें जो है वो चैलेंजेस जो है आज के फितने के। आप देख लीजिए फिरका वारियत का फितना, नबी तो फरमाते हैं इज्तिमाइयत रहमत है, तफर्रुका बाजी अजाब है। लेकिन आप देखिए तफर्रुका जब दरो दीवार में बस जाता है, किला मजबूत हो कितना ही बिखर जाता है। देखिए ये बात सही है ना, यानी ये देख लीजिए एक दूसरे को काफिर, बेदीन, फासिक, फाजिर, ये मस्जिदों में यही तो काम हो रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद से गालिबन किसी ने पूछा था कि मौलाना साहब ये इतने फिरके बन गए हैं, समझ में नहीं आता कौन सही है, क्या करे क्या नहीं करे। उन्होंने कहा भाई आप जाना छोड़ दीजिए, सारे फिरके खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप देखें कितना ज्यादा इज्तिमाइयत तो रहमत हो गई, अब तफरकाबाजी अजाब है कि नहीं। और आप देख लीजिए मस्जिदें मखसूस कर ली हैं, और ये जरा नहीं सोचते कि ये नौजवान नस्ल है
اس کے اوپر کتنے برے اثرات پڑ رہے ہیں. یعنی خود میں ایک بک سن رہی تھی آپ ویڈیو، جس میں دیکھیے وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، اس کا بھی انہیں حرمت کا خیال نہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں بیٹھ کر کے کہ تم لوگ تو قرآن پڑھ کر لوگوں کو، قرآن کی تلاوت سنا سنا کے لوگوں کو مشرک بنا رہے ہو، ہمیں دیکھو ہم تو ڈھول باجے بجا کے لوگوں کو مومن کرتے ہیں. استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے جو تفرقہ بازی ہے، ایک دوسرے کو کافر، فاسق، فاجر کہنا، آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کیسا بڑا عذاب ہے. اور مزے کی بات دیکھیں، کرکٹ میچ دیکھنے میں کوئی فرقہ نہیں بنتا، کلب میں بیٹھے ہیں کوئی فرقہ نہیں، پکچر ہاؤس میں ہے کوئی فرقہ نہیں، ہاں مسجد میں آ جا کے فوراً ایک دوسرے کے اوپر فتوے اور فرقہ بن جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور آپ دیکھیں یہ تو دیکھیں آپس میں اختلاف جیسے ہوتے ہیں نا، فقہی اور مسلکی اختلاف، آپ دیکھیں ان کا تو مسئلہ اگر یہ ہے تو ان کا حاصل فتنہ پیدا کرنا تو نہیں ہونا چاہیے. اب ایک دوسرے کو جب کہہ ہی دیں گے بے دین، اور نبی کی حدیث نہیں پتا نبی نے کیا کہا، فرمایا کہ مت کہو کسی کو تم کافر اور فاسق، کسی مسلمان کو تم بھی خود ہی ہو جاؤ گے. لیکن نہیں، کسی کی سوچ سے ہمیں اختلاف ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے نا، ہم اپنی سوچ تو ان پر مسلط نہیں کر سکتے نا، لیکن یہ کیسا فتنہ ہے کہ لوگ مسئلے کے اختلاف پر باتیں کرتے پھر اپنے آپ کو نا عقل کل سمجھتے، پر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے کبھی نہیں یہ سوچتے کہ دیکھیں اس سے نتائج کیا نکل رہے. اسی لیے دیکھ نا یہ ایتھیسٹ پھر کیوں، یہ کیا ایتھیزم کیوں ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ انہیں کے اندر ہی اتنے ایک کچھ کہتے، اور سوال کرتی ہے یوتھ، آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے، جواب دے، ان کو مطمئن کرے، نہ کہ ان کو مس گائڈ کرے نا. اسی طرح دیکھیے ایک اور ہے فتنہ جو بھی ہمارے کے سامنے، انسانیت کا فتنہ. اب دیکھیں انسانیت کا ختم ہو جانا، خود غرضی، حوث، لالچ، اور پھر لالچ کے تحت ہونے والے جرائم سے انسانی زندگی دیکھیں بدامنی کا شکار ہو کر عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. پھر جھوٹ، اب یہ حدیث آپ کے سامنے دیکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب کسی قوم میں یہ برے کام ہونے لگتے ہیں تو لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے کہ جس سے ان کے جو پہلے کے لوگ تھے نا آشنا تھے، بے خبر تھے، پتہ ہی نہیں تھا. فحش کام ہونے لگتے، جب ناپتول میں کمی ہونے لگے تو پھر قحط سالی، سخت مشکلیں، اور حکمرانوں کے مظالم میں پھنس جاتی ہے قوم. کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو بارش بند ہو جاتی ہے، اگر ان کے چوپائے نہ ہو تو ان پر ایک بارش کی بوند بھی نہ برسے. اور جب کوئی قوم اللہ اس کے رسول سے عہد شکنی کرتی ہے تو اللہ ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے اور ان کے اموال ان سے چھین لیتا ہے. اور جب کسی ملک کے حکام، ظاہر بات ہے لے کر تو ہم ہی آتے ہیں نا، احکام خداوندی کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور احکام خداوندی میں اپنی مرضی برتتے ہیں تو اللہ ان کی قوم میں لڑائی ڈال دیتا ہے. آپ دیکھ لیجیے انسانیت کا فتنہ، انسانیت کا خود غرضی، لالچ، کیسا یہ فتنہ، ہر ایک اپنا ہی سوچ رہا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ 5 برائیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جب کسی قوم میں ہو جائیں تو وہ قوم جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. پھر اس میں ایک اور بھی ہے، دیکھیں میں نے یہاں پہ نہیں لکھا لیکن نفس کا فتنہ یہ بھی ہے جی. آج کل تو یہی ہو گیا کہ انسان سب سے بڑا خود اپنی ذات کا دشمن ہو گیا. نفس کا فتنہ کہ دیکھیں دل کا سخت ہونا کہ اللہ کے اطاعت میں مزہ ہی نہیں آتا، گناہوں سے لذت حاصل ہوتی ہے اور گناہ کے کام میں خوب دل لگتا ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تمہارا دل گناہ میں لگنے لگے نا تو جان لینا کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا. تو یہ نفس کا فتنہ ہے نا کہ کس قدر آدمی بس اپنے ہی لگتا ہو کہ بس نہیں، تھوڑا سا ذرا آپ غور کیجیے گا، جب ذرا کسی مسجد میں جائیں اور ذرا لمبی نماز ہو جائے لوگ پہلو بدلنے لگتے ہیں، بس ذرا بور ہونے لگتے ہیں. ہاں شاپنگ کے لیے جائیں تو کوئی نہیں. اور دیکھیں میں بھول گئی آپ کو بلیک فرائیڈے کا، میں تو ذہن سے نکل گیا، وہ بھی دیکھیے بتا رہا تھا کہ دیکھیے یہ بھی ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے، بلیک فرائیڈے. بتائیے نبی نے فرمایا جمعہ مبارک دن ہے، ٹھیک ہے، مبارک دن ہے اور جنت میں اس کا نام انعام کا دن رکھا گیا. لیکن آپ دیکھیے بلیک فرائیڈے ابھی پاکستان میں دیکھیے سینٹورس مال ہے کون سا، وہاں پر 80% 90% سیل لگی، لوگ بلیک فرائیڈے یعنی بھیان وہ جو ہے ڈارک دن، کالا دن. بلیک فرائیڈے کا تو مطلب یہی ہوا نا. یہ دیکھیے ہم کس کن فتنوں سے، آپ دیکھیے سوچتی جائیے کہ کتنا زیادہ جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور یہ قرآن اس میں ہماری مدد کرتا ہے. دیکھیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی پیاری ہے کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ میرے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے، یعنی چاہے کوئی مشکل آ جائے مگر اللہ میرے دین کو تو اللہ بچا کے رکھے، اس پر کوئی مصیبت نہ آئے. اور اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا،
और अल्लाह दुनिया को ही ना तो हमारा सबसे बड़ा जो है गम बना देना, वला तजद दुनिया। अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि दुनिया का सोच सोच के हम दुनिया ही के लिए खत्म हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अच्छी हमें दुआ बताए ना, दीन के ऊपर अल्लाह ताला इस पर कोई मुसीबत ना आए। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं देखिए हमारे अकीदे को जो है वो दुरुस्त करती हैं। अब जो आखिर में जो हम बात कर रहे हैं, और यही वो बात है जो भी आपने भी रखी थी कि देखिए इस वक्त सोशल मीडिया है ना, ठीक है, अभी आपने उसे किसी ने लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी के जो मैदान में जो गैर मामूली तरक्की हुई है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का उसने नक्शा ही बदल डाला है। बहुत आसानियां हो गई हैं। देखिए कितनी आसानी हम आपसे बात कर रहे हैं, कितनी सारी बहनें देखिए फोन के ऊपर इस वक्त है ना, हमारा ये प्रोग्राम जो है हमारी ये क्लास को सुन रही है। इसी तरह देख लीजिए दूरियां कुर्बतों में बदल गई हैं। जो काम पहले दिनों में और घंटों में होता था, आप देखिए बस अभी मैं भेजती हूँ, ये कह के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज देते हैं ना। ऐसा मालूम होता है कि हम बर्फ के आलात के एक समुंदर में तैर रहे हैं, जो दुनिया को हमारे बहुत करीब ले आए हैं। नई नस्ल के लिए वाकई सही बात है, टेक्नोलॉजी बहुत अहम रखती है, जाहिर सी बात है, और इसकी बड़ी जरूरत है। लेकिन इसका जो है मनफी पहलू भी वो है, वो भी हम देख लेते हैं। क्या तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नजर को खीरा करती है चमक तहजीब मगरिब की, ये सनाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। अब आ जाते हैं जनाब इसके ऊपर, इसी पे बात करते हैं आगे। ये देख लीजिए जिसको आप भी कह रही थी, सोशल मीडिया की सहरंगेजियां। आपको पता है ना, ऑलवेज ऑन का कल्चर अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। यानी ये समझ लीजिए ये जो पूरी चीज है जो इस वक्त आपके सामने है, इसकी जो है मैं मुस्बत चीजों की तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे ऊपर मनफी असरात कर रहे हैं। ऑलवेज ऑन हमेशा। तो आप ये देख लीजिए एक नशे की सी, जैसे निकोटीन का होता है ना, निकोटीन आप इस्तेमाल कर रहा होता है कोई, और उसको नशे की आदत हो जाती है, पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसी की देखें अब सोशल मीडिया की सहरंगेजियां, क्योंकि बहुत ज्यादा आप देखिए इस वक्त मैंने आपको पहले ही कहा, ऐसा मालूम होता है कि हम बर्फ के आलात के एक समंदर में हम तैर रहे हैं, और इसी को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये एक तस्वीर है आपके सामने। याद होगा आप लोगों को, कभी हम लोग डायरियां लिखा करते थे, हम कहते थे हमारी डायरी कोई ना देखे। ये मैं ठीक कह रही, ऐसे ही है। हुँ? मैं दोबारा इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा ऐसे ही होता था, आप लोग डायरियां लिखते थे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा इतना गुस्सा आता था और कहते थे कि भाई क्या हुआ, भाई मेरी डायरी को किसने हाथ लगाया ना, कोई मेरी डायरी जो है वो ना देखे, छुपा छुपा के उसको रखते थे। लेकिन साहब क्या कीजिए अब क्या हो गया है, अब इस्लाम का आप तस्वुर देख लीजिए। इस्लाम जो है वो हमारी प्राइवेसी को कितना पसंद करता है। वला तजस्सुसु और तजस्सुस ना करो, ठीक है। इस्लाम देखिए हमारी प्राइवेसी को, हमारी प्राइवेट लाइफ को कितना पसंद करता है। लेकिन आपको हैरत होगी सुनकर कि अब इन हदों को भी तोड़ने की कोशिश की गई है, और की जा रही है, और की जा चुकी है। अब आपको आगे हम स्लाइड दिखाते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देखो किसी के बारे में बदगुमानी ना करो, क्योंकि ये बदतरीन झूठ है। किसी के अहवाल की जो टो में ना लगो, यानी इसके घरेलू मामलात मत तलाश करो। लेकिन साहब क्या कीजिए, खिड़की बंद थी ना, ठीक है, खिड़की बंद थी, और कहा देखिए इस्लाम के अंदर कितना ज्यादा मॉडेस्टी, हया, इक़दार, सब चीजों का भी। सूरह नूर आपने सुनी होगी, हमारी समीना बहन ने बड़ी अच्छी इसकी तशरीह की थी, बताया था कि देखें इसमें क्या क्या आदाब है। लेकिन हुआ क्या है कि हमने इस खिड़की को जो है वो ओपन कर दिया है। अब क्या है कि आए हमारी खिड़की में झांक कर देखें फेसबुक के जरिए साथियों, और हमें भी मौका दें ताकि हम भी जो है इससे लुत्फानंदोज हो, कि हम भी देखें ना कि आप हर वक्त क्या करते रहते हैं। ये देख लीजिए, क्योंकि तजस्सुस करना इंसानी फितरत की कमजोरी है ना, कुरान ने तो इस पर बंद बांधा है ना कि लोगों के हालात की तुम टोह में लगे रहो। लेकिन इसी तजस्सुस की वजह से फेसबुक पर लोग एक दूसरे को मौका देखते हैं कि आए, देते हैं, आइए हमारी खिड़की में झांक कर देखें। और आप देखिए क्यों नहीं करते, कितना लोगों का देखिए इसका इस्तेमाल है कि आप जो है जरूर वो जो कंफर्म के ऐड फ्रेंड, और इसके बाद भेजा जाता है ना, कि बिल्कुल इजाजत दी जाती है, और कहा कि देखें हमारी आपस की जो अंदर की जो शर्म हया है और झिझक को की हदूद की तोड़ने की साजिश है ना। बिल्कुल सही बात है ना समीना बहन, बिल्कुल जजाकल्ला ना। फेसबुक के ऊपर 2000 में जब इसको लॉन्च किया गया था, आप जानती हैं आप बहनों, जब इसको लॉन्च किया गया था कहा था सिर्फ चैटिंग करेंगे। लेकिन जब इसके साथ फील्ड आए थे, कंज्यूमर बढ़ते चले गए, इसको ज्यादा जो लोग इस्तेमाल करने लगे, तो आपने देखिए कि इसके बाद का वीडियो, ऑडियो,
सारी चीज़ें आप उसके ऊपर जो आप डालते हैं, और आप ये देख लीजिए कि इसकी वजह से जो ये चीज़ हो रही है, आप ये देखिए ख़वातीन, लड़कियाँ अपनी तस्वीरें इसके ऊपर शेयर कर रही होती हैं। आपने देखा है? तस्वीरें शेयर कर रही होती हैं और हमें नहीं पता कि ये तस्वीरें इसके बाद कहाँ-कहाँ से, क्योंकि अब जब उन्होंने वीडियो का सिस्टम डाला, तो फिर ये क्योंकि वो खुल गया ना, बंद टूट चुका है शर्म का, हया खत्म हो चुकी है, जिस पर इस्लाम ने बंद बांधा था। ये इतना बड़ा फितना है साथियों कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। लेकिन आप ये देखें कि ये फितना इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आप तस्वीरें डाल ली। अच्छा, उसके बाद फिर मजे की बात आप सुनिए जो हम और आगे आपको बता रहे हैं कि जब तस्वीरें जाती हैं, इसके बाद उनको शेयर किया जाता है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो ये है कि तस्वीर होगी, फिर वो डक फेस भी बना होगा, ठीक है? और इसके बाद जो है डक फेस के बाद फिर वो कमर में खम भी होना ज़रूरी है ताकि वो हिप्स बाहर निकले हो, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? उस तस्वीर को शेयर करते हैं, उसको टाइमलाइन पर डालते हैं। घर की बहू, बेटियाँ, शरीफ घरानों की बहू बेटियाँ, साथियों अब कोई शर्म हया रही नहीं ना, क्योंकि हमने खिड़की खोली है। आप भी शेयर करें, मैं भी शेयर करूँ, लोग नहीं बात करते आपसे, लोग आपसे नहीं कहते, ओह! तुमने मुझे ऐड नहीं किया, तुमने मुझे लाइक नहीं किया। आप ये देखें, करते हैं कि नहीं करते? और इसके बाद क्या है, इतनी अरूज पर ये चीज़ जा चुकी है साथियों, फेसबुक के ऊपर फितना बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फितना बन गई है। समीना बहन बिल्कुल सही लिखती हैं कि आप देखें वो डक फेस भी बना हो, और हम क्या लिख रहे होते हैं, मुझे उसके ऊपर बहुत होता है जब हम अपने कमेंट्स देते हैं, हम क्या लिखते हैं, हमारी सहेलियाँ होती हैं, हमारी घर की बच्चियाँ होती हैं, गले में दुपट्टा तो भाई दूर की बात है, वो तो सर पे भी नहीं है, वो भी, और डक फेस बना हुआ है, ये बत्तख जैसा मुंह बना करके। अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी शक्ल बनाई है, और हम नीचे लिख रहे होते हैं माशाल्लाह, वेरी क्यूट, हॉट, सो नाइस। ये भी साथियों, माशाल्लाह जो चाहा अल्लाह ने, तो गोया के हम ये बता रहे हैं कि तुमने अल्लाह की हदों को तोड़ा, माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा किया। हमें कितना मोहतात होना है साथियों, कितनी हमें एहतियात करनी है। हम बता रहे हैं, कुरान कहता है अलसा मा यहकुमुन, देखो ये कितना बुरा हुक्म लगाते हैं, लेकिन आप देखिए हम कमेंट्स कर रहे होते हैं, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह नजरे बद से बचाए। इसका क्या मतलब है? यानी अल्लाह की हदों को तोड़ा गया था। तुम खैर उम्मा, तुम तो बेहतरीन जमात हो ना, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमें ये कुरान की आयत नहीं पता, हम कितनी दफा पढ़ते हैं, कितनी दफा पढ़ते हैं साथ में, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि ये अल्लाह का क्या हुक्म है। हमें तो कहा गया, हमारे तो पासपोर्ट पे वीजा यही लगा हुआ है भाई, कि तुम्हें हुक्म देना है नेकी का, बुराई से रोकना है। लेकिन आप ये देखें, लेकिन लोग लिख रहे होते हैं, सहेली बैठी है, साइड से तस्वीर खींची है, वो सेल्फी की एक तो बड़ी मुश्किल है कि वो साइड से आना जरूरी है, फिर वो बत्तख जैसा मुंह बनना भी जरूरी है, और फिर वो कमर में यूं हो, फिर हिप्स निकले हुए हो, फिर हम लिख रहे होते हैं माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही हो, हॉट। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें बचाता रखे साथियों। हमारे घर में कुरान पढ़ा जाता है ना, और हम में से कितनी दादियां हैं, कितनी नानियां हैं, और कितनी सासें हैं, कितनी बहू बहू बेटी माँ बहन सारे रिश्ते नाते हैं ना। लेकिन आप देखिए हम ये काम किससे कर रहे हैं। और इसी तरह और भी चीज देख लीजिए, ये देखिए फेसबुक ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया है ना, यानी कितना ज्यादा, जो बजाय हमें देखें सोशल मीडिया आज के दौर का एक ऐसा जरिया है जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले में ज्यादा मकबूल है, और इसका इस्तेमाल और ये माशरे में आपस में हदें तोड़ने, झिझक और शर्म की, उसको खत्म करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। शादी हुई है, अरे भाई क्या मतलब है कि आप शादी की तस्वीरें, सारे घरों के औरतों बड़े लोग खुश हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हम दूर बैठे होते हैं, हम लोगों की तस्वीरें देख लेते हैं, हमें नहीं मालूम कि शेयर होते होते, और आपको नहीं पता कि कभी कोई समझे मिसाल के तौर पर किसी बेटी का रिश्ता तय हो गया और बात खत्म हो गई, तस्वीरें तो बहन आप तो अपलोड कर चुके ना, और इसके बाद उन्होंने उसको जो है फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया, और ये बहुत सारे केसेस हुए हैं। ये साइबर क्राइम क्या है? यही तो है कि पता ही नहीं होता, कि हम सोचते हैं हम तो सहेलियों से शेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, जी नहीं, ये बहुत आगे जा चुका होता है। अल्लाह ताला हमें इससे जो है वो महफूज रखे ना। और इसी तरह आप ये देखिए, थोड़े से साइन आपके सामने नजर आ रहे हैं कि ये देख लीजिए, अब नमाज पढ़नी है, उम्रा करने गए, तस्वीर जरूर खींचनी है, हज पे गए, तस्वीर जरूर। यार जहाँ सेल्फी ने तो हमारी जिंदगी को तो पता ही नहीं चलता है, जो बेचारी औरतें बचती बचाती हैं वहां आपकी तरह मेरी तरह की, तो पता ही नहीं किस तरह अपनी आप को बचाती होंगी, किसी तरह हमारी तस्वीर ना खींच जाए। लेकिन हर एक के हाथ में फोन है,
हर एक के हाथ में फ़ोन है और इसी में देखिए आगे भी मैं आपके सामने मैं टाइम भी देख रही हूँ कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। देख लीजिए कुछ तस्वीरें। नौजवान तबका रोज़ाना 5 घंटे स्मार्टफ़ोन पर सर्फ करते हैं और जो ग़ालिबन इंग्लैंड में उन्होंने जो रिसर्च की 23 से लेके 33 तक की उम्र के एक ऐप लगा दिया उन्होंने उनके फ़ोन में। जब उन्होंने रिज़ल्ट चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये 85 और मे बी 86 टाइम दिन में फ़ोन चेक करते हैं, हर 5 मिनट के बाद। ये देख लीजिए, ये आज की माएँ और ये वाई-फाई और ये सब चीज़ें कि बच्चों को देखे हुए क्या दिन बीत गए हैं, तो लोग घर का वाई-फाई बंद कर देती हूँ, तो बच्चे चीखते चिंगाते और चिल्लाते हुए कमरों से बाहर निकल आते हैं। अब आप खुद देख लीजिए हमें इतनी आदत होगी, हम खाने की टेबल पे बैठे हो तो हम फ़ोन चेक करते रहते हैं। बैठे रहते हैं, देखते कौन सा मैसेज आया। मैं तो सिर्फ़ गुमान पर बात कर रही हूँ, अभी भी आप देख लीजिए आप सब बहनें बैठी हैं, जिनके पास फ़ोन है अव्वल तो प्रोग्राम आप देख रही हैं, लेकिन आप देखें साइड पे रखा है, नज़र जाती रहती है, कोई मैसेज तो नहीं आया। हम इतने ज़्यादा इसके अंदर लग गए हैं और आप ये देख लीजिए कि प्राइवेसी तो है ही नहीं और हया का जो है वो तसव्वुर खत्म हो गया। और देख लीजिए ये रिपोर्ट आपके सामने जो आएगी जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ये देख लीजिए वो कहते हैं और ये डॉक्टर हैं और गालिबन ये साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी मैं आपको ये मिसाल बता रही हूँ। वो ये कहती हैं कि जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, क्योंकि घर में एक ही जगह रहते हुए कम्युनिकेशन नहीं है ना, सब फ़ोन पर लगे हुए हैं। भई गाड़ी में बैठे हैं लोग फ़ोन में, 4 लोग हैं, 4 के 4 फ़ोन पर मसरूफ़ हैं, कमरे में हैं तो अपने-अपने कमरे में फ़ोन लिए बैठे हैं। तो वो ये कहती है कि जब मेरे घर में मैं क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट थी और वो गईं किसी घर में तो उन्होंने कहा मैं तो हैरान हो गई कि हर एक जो है अपनी-अपनी किसी के पास लैपटॉप है, कोई गेम खेल रहा है, माँ अलग मसरूफ़ है। तो वो कहती है कि मैंने तो क्योंकि मैं तो डॉक्टर थी, मैंने साइकोलॉजिस्ट थी, मैंने कहा आप सब बंद करें मशीनें और एक साथ बैठें। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह अहले खाना जब घर में एक-दूसरे से राब्ता करने के लिए ना क्या करते, एसएमएस का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से मैसेज आ रहा है, यानी बात करने का हमारे पास टाइम ही नहीं रहा है। और ये देखें इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, यू नो कि ये भी आपको शायद लगे कि ये नशा जो नशा कर रहे होते हैं वही खतरनाक होते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो नशा है उसमें उन्होंने बताया कि जब ऐसी कैफियत हो जाए, जो लोग इसके आदी हो जाते हैं, मनशियात की ये आदतें जब एकदम छुड़ाई जाती है ना, तो उन्होंने कहा कि बेचैनी, नशे की तलब, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और दिल का ज़ोर-ज़ोर से धड़कना है। और ये चीन में जो है, चाइना में उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये बीमारी ना, ये इसकी वजह से इतना यूज़्ड टू हो गए हैं हम। और इसी में आप देख लीजिए हमें टाइम ही नहीं है, लोग दूसरों में मसरूफ हैं और जो हम काम करते हैं देखिए शेयर विद केयर। बहुत साथियों इल्म होगा, यकीन कीजिए जितना हम कुरान का इल्म हासिल करेंगे और अच्छी सोबतों में रहेंगे ना, जैसे आप इतनी प्यारी साथी इसमें तकरीबन 60 बहनें यहाँ मौजूद है, जितना हम होंगे सोच होगी। लेकिन आप ये देखिए शेयर विद केयर, हमारे नबी ने फरमाया आदमी के लिए यही झूठ काफी है, वो जो कुछ सुने उसे बयान करता फिरे। ये एक बहुत बड़ा झूठ है और आप देख लीजिए ये काम कितना हो रहा होता है। ये कुरान हदीस है, सूरह हजरात की सॉरी आयत का मैंने लिखा है कि कोई फासिक खबर लाए तहकीक करो, नहीं भाई वो तो यूं बात निकली, वो तो बस सीधी इधर से उधर शेयर होते होते पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। कहीं तुम नादानी में कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा बैठो फिर अपने किए पर पछताओ। इसीलिए आप देख लीजिए कुरान कहता है कि देखिए मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई अल्फाज मुंह से नहीं निकालता मगर इसके पास निगहबान तैयार है। लूज टॉक, झूठ, फहश अल्फाज, बेहुदा जुमले, अफवाहें, गलत मालूमात और गैर मुस्तनद अहादीस हम शेयर कर रहे होते हैं। पता ही नहीं होता लोगों को कि नबी ने फरमाया, नबी पर ईमान है, हम कैसे सोच सकते हैं। लेकिन देखिए तरह तरह की चीजें, हर चीज अब आप देखिए ईमान पर हमारे कैसा वार हो चुका है। आता है मैसेज, बताइए अल्लाह एक है, हाँ या ना। आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हाँ या ना। हम में से कौन कौन जो है वो हुजूर के रोजे पर जाना चाहता है, हाँ या ना। ये अंदाजा लगाइए। और ये सब चीजें शेयर हो रही होती है ना, याद रखें कहीं तो पलट कर जाना है। हम इंटरनेट के जो है ब्राउजर की हिस्ट्री मिटा देते हैं ना अपनी सारी, लेकिन जो वहां पर हिस्ट्री है उसे हम कैसे जो है वो मिटा पाएंगे जो अल्लाह के पास रिकॉर्ड हो गया। लेकिन हमें बहुत मोहतात होना है साथ में। ये सारे जुमले जो चल रहे होते हैं क्योंकि एक दूसरे को कह रहे होते हैं, अच्छा वो पता नहीं होता ये जो प्रोग्राम कोई चल रहा है, किसी की तकरीर अच्छी लगी, चले भाई वो शेयर कर दी, अच्छा लोग उस पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये तो बिल्कुल जाहिल है और ये तो पागल है, इनको तो बोलना नहीं आता, इनके कौन सा इल्म है। सारे जो नाम के मुत्तकी और आलिम और फाजिल तो सारे ही बन गए हैं ना। तो बहुत ज्यादा अब देखिए ऊपर बड़ी तस्वीर जो अक्सर आती है, मैंने तो खैर सच्ची बात है फेसबुक नहीं बनाई
वो तो आप बिल्कुल, मेरी तो फेसबुक नहीं है भाई, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ना, क्योंकि आदमी लोग आपके बारे में कमेंट्स करते हैं तो मुझे सच्ची बात है, मैं ज़ाती तौर पे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैंने देखा है, मैं हस्बैंड की जो फेसबुक पर जाती हूँ तो उसपे है, वहाँ पर होता है कि किसी ने लिखा होता है गाना, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, आप ये गाना सुने, कितनी खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा वो ऊपर गई, नीचे है, अच्छा इस कुरान की सूरह को सुने, क्या रेसिटेशन है, दिल आँखों से आँसू, क्या मज़ाक बना रखा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा इतना प्यारा दीन, इतनी ब्यूटी, इनको देखे ना, ये टोनी ब्लेयर की सिस्टर इन लॉ इस्लाम की तरफ आ रही है। हम तरक्की तरक्की का नाम शोर मचा के ना उस राह को गुम करते जा रहे हैं। वो देख लीजिए, वो इस्लाम ला रही है, कितनों को हम यहाँ बैठकर बड़े आराम से देख रहे हैं ना, लेकिन आप देखिए, हम ये वो इस तरह पलट पलट कर इस्लाम की रोशनी में आ रहे हैं। और ये सारी चीजें आप देखिए, इसलिए शेयर विद केयर, ओके, शेयर विद केयर, मत कीजिए आपको नहीं पता ये हदीस सही है कि नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता, नबी की जबान रिसालत से, जबान मुबारक से निकला ही नहीं है ये, और हम उसको हदीस समझ के, क्योंकि पता ही नहीं ना, बस शेयर जरूर करना है। तो इसका हमें बहुत ज्यादा ख्याल करना है ना। और कुछ चीजें हैं जो इस्लाम अखलाकियात की बात करता है, लेकिन आप देख लीजिए, हम सब इसी तरह मसरूफ हैं, एक ही टेबल पर पता ही नहीं होता, मैसेजेस हस्बैंड एंड वाइफ सब लगे हुए इसी में। वो कहते हैं कि सेल फोन जो है वो आपके दूर के लोगों को करीब लाता है, और जो करीब के लोग हैं वो दूर हो जाते हैं कि नहीं, यानी पर्सन टू पर्सन कनेक्शन नहीं रहा है, अल्फाज खो गए हैं, क्योंकि हम मशीनी दौर में आते हैं, हम उसी में हो गए। किसी को मिलने जाए, आप देखिए, मेहमान को भी नहीं मेहमानी के आदाब पता, मेजबान को भी मेजबानी के आदाब नहीं पता, सब जो है मसरूफ हैं। किसी से मुलाकात हो जाए, जरा देख लीजिए, लोग जो है बिल्कुल अपने फोन में लगे होते हैं, हैरत होती है। और जिसके पास नहीं होता वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा, मखनचूस सा, जो बेवकूफ सा बना हुआ, कि पता ही नहीं होता कि लोग फोन के अंदर। तो तस्वीरें देखो, तुम्हें दिखाऊं मैं तस्वीरें, देखो ये, अच्छा चलो सेल्फी से तस्वीर खींच लेते हैं, लोगों का यकीन कीजिए, ये कितना इसके ऊपर वक्त जो है वो लग रहा है। और इसीलिए अल्लामा इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है कि वो कहते हैं, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आला। हमें नहीं पता किसी के दिल में कितना दर्द है। साथियों, अपने दर्द में तो सभी जागते हैं, हमें तो दूसरों के दर्द में जागना है। हमारे नबी का गम क्या था, हमारे नबी हमें क्या बता कर गए, लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल एहसास से मुरव्वत खत्म हो चुका है, हम इसी ही में लग गए। हम सब जो है, बस हमें पता ही नहीं होता, कोई हमसे कोई बात शेयर करना चाहता है, कोई कहना चाहता है, लेकिन बस देखिए देखिए, ये देखिए इसके अंदर आज बड़ा अच्छा, देखिए कोई फला ऐप है तुम्हारे पास, चलो तुम मुझे बताओ मैं कैसे डाउनलोड कर सकती हूँ। लेकिन आप देखिए, जो हमने इतने सारे प्रोग्राम आपने सुने, हमारे जो पीछे से देखे, जिंदगी का कोई मकसद है ना, कितना खूबसूरत वो प्रोग्राम आपने सुना, ऐसे अल्लाह ताला ने भेजा है। और जब देखिए भेजा है, तो फिर देखिए कलमे का क्या मकसद है, हम क्यों ये कलमा पढ़ते हैं अल्लाह की वहदानियत का। और फिर देखें, हुजूर आए तो अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, नबी तशरीफ लाए सिराजुल मुनीर। और फिर देखिए, अभी पिछले प्रोग्राम सुना था आजमाइशों का, ये सब चीजें हमें किस किस का सबक देती हैं। लेकिन देखें, एहसास से मुरब्बत अखलाकियात ही लोगों के हाथ से जाते रहे, और बिल्कुल भी नहीं होता कि हम कहीं गए हैं, किसी से बात करनी है, समझ नहीं आता, पार्टीज में हो, किसी भी जगह हो, हर वक्त लोगों के, हालांकि इसकी जरूरत कितनी अच्छी है, देखिए आप अच्छा इस्तेमाल करें तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह कोई नाराज होगा कि आईफोन 7 जो अब आ गया है, तो क्या अल्लाह को बड़ा गुस्सा आ रहा है? बात ये नहीं है, लेकिन उसका मिस यूज करके हम देखिए, ये फितने जो है, जो बाकायदा आप देख लीजिए फैलते जा रहे हैं, और हर एक अपने जजीरे में मगन है, हर एक अलग थलग अपने आप में मगन है। अल्लाह ताला मुझ हमारे लिए आसानी करे। देखिए फेसबुक जो है, किस तरह हमारा वक्त कितनी अमानत है, अल्लाह की अमानत है, इसका एक एक लम्हा भी जाया करना, देखिए मुजरिमाना खयानत है। कितना हम वक्त इसके ऊपर लगा रहे होते हैं, जिन लोगों को चैन ही नहीं आता, रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले, वो जो डॉक्टर ने जो बताया कि दवा लेनी है, 5 वक्त खानी है आपने पाबंदी से, बस लोग इस तरह अपना फोन चेक कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। आप देख लीजिए, हदीस है, और यही हमारी आखिरी स्लाइड में है कि मैं अपनी उम्मत के लोगों को जानता हूँ कि जिनकी नेकियां क़यामत के दिन कोहे तिहामा जितनी बुलंद होंगी, खूब चमक रही होंगी, लेकिन अल्लाह ताला इनकी नेकियों को रात के ढेर की तरह उड़ा देगा। तो वो कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु, या रसूल अल्लाह, जरा इन लोगों की सिफात तो बता दें। देखिए कितनी जल्दी पूछा कि कहीं या रसूल अल्लाह बता तो दीजिए कि हम भी लाइल्मी में कहीं इन्हीं लोगों में शुमार ना हो जाएं। कितना अपने ईमान की फिक्र थी, देखें साहबा को, फौरन पूछते थे, या रसूल अल्लाह इससे निकलने का कोई फितना, या रसूल अल्लाह इससे निकलने का कोई इलाज है, कोई एग्जिट है?
तो अल्लाह के नबी से हमसे पूछा करते थे, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है तो वो तुम्हारे ही भाई, तुम ही में से हैं, तुम्हारी ही तरह क़यामुल लैल करते हैं, बड़े दीनदार हैं, तन्हाई में होते हैं ना तो उन्हें अल्लाह की हदूद फैलाने में कोई बात नहीं होता। क्या होता है, जरा सा किसी ने वो दरवाजा करा, जल्दी से उसे क्लिक कर दिया। वालिदैन समझते हैं कि हम अपने बच्चों के और जरा कुछ ऐसा खुफिया प्रोग्राम डाउनलोड करके जरा बच्चों को इससे रोक देंगे, जी नहीं, वो अगले सेकंड में कोई और नया तरीका निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना ज्यादा घर के अंदर इस माहौल का होना जरूरी है कि हम देखें अब कैसे नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह की हदूद फैलाने में इन्हें कोई जो है बात नहीं होता, अल्लाह की हदों को तोड़ देते हैं ना। और इसी तरह आप ये देख लीजिए आगे की हदीस ये है, से हिसाब इस सूरह अंबिया में है ना, लोगों के लिए उनका तो वक्त हिसाब करीब आ गया है। लोग कहते हैं ना, ओहो अब जिंदगी कैसे गुजरेगी, आखिर लोग क्या कहेंगे, अभी आखिर में लोग क्या कहेंगे, कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही कहेंगे हमारे लिए, और क्या कहेंगे। वो कहते हैं ना क्या, बस जिंदगी का एक ही रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये देखें गफलत में मुंह फेरे में इनके पास इनकी की तरफ से जो ताजा नसीहत आती है वो इसे खेलते हुए सुनते हैं कि इनके दिल फजूलियात में मुनहमिक है, इसी में लगे हुए, इसी में टाइम पास हो रहा है। अम्मी के दिल पर क्या गुजर रही है, अब्बू क्या चाहते हैं, और बड़ा अच्छा वाकया था, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है तो फिर मैं जरूर इंशाल्लाह कभी वैसे भी किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि बिल्कुल इसी तरह मुनहमिक है फजूलियात में कि लोगों के ऊपर जो है उनके वक्त हिसाब करीब आ गया। लोग कहते हैं बस क़यामत की निशानियां फितने आ गए, भाई क़यामत से पहले मौत भी तो है ना, मौत मौत पहले है फिर क़यामत है, जो मर गया उसकी तो क़यामत आ ही गई है। तो लोगों के लिए उनके वक्त हिसाब जो है वो करीब आ गया है। अब सारी चीजें देखिए इतनी सारी व्हाट टू डू, अब आप बताइए, जहालत का फितना, इतने सारे फितने हैं, आप मुझे बताइए एग्जिट क्या होगा। आप सोच रही होंगी ना, ख्याल आ रहा होगा कि इन चीजों से निकले कैसे, एग्जिट क्या है। बेदीनी का फितना, जबान का फितना, इतने सारे, अभी तो पता नहीं कितने और भी निकलेंगे अल्लाह ताला, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया एक खुलेगा कहेंगे ये आखिरी, फिर दूसरा खुल जाएगा। तो आप बताइए नफ्स का फितना एग्जिट क्या है, कोई बताएगा। वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह ताला हमें मुत्तकियों का जो है बिल्कुल, बुशरा ने सही लिखा, कुरान का इल्म, बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। और बाकी बहनें भी यकीनन सोच रही होंगी। और यही देखिए कुरान, ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैह, देखिए कुरान रोशनी है, नूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे देखिए, पूरे समझ लीजिए फितनों के दौर में आप ये देखें कि राहे अमल कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप सूरह कहफ में आप देखें, कहा कि ना नबी ना, आप तो लोगों की तरफ देखिए भी नहीं जिनके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है। नबी आप तो उन लोगों के साथ रहिए जो दिन रात अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह की रजा को सामने रखते हैं, यानी जिनकी सोबत नबी को फायदा पहुंचा सकती है, और जिनकी जो लोग हैं जो नबी की सोबत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो चाहिए हमें नहीं करेंगे। हमारी सोबत कैसी होनी चाहिए, और कुरान के ऊपर अमल, ये कुरान नूर है, रोशनी है। और बिल्कुल सही बात है कि देखें ये ऐसी रोशनी है जो अंदर से भी और बाहर से भी हमें हमारी पूरी जिंदगी को मुनव्वर कर देती है। जैसे बिल्कुल जैसे आपका छोटा बच्चा भागा भागा अम्मी अम्मी करता हुआ फिर आपकी गोद में आके सर रख दे, बिल्कुल कुरान इसी तरह अपनी आगोश में सर डाल दे तो कुरान हमें सीधा फितनों के दो, आप ये सोचे फितने कभी नहीं रहे, फितने तो रहे हैं, लेकिन देखिए ईमान वाले हमेशा उसका डट कर मुकाबला करते रहे। जो फितनों के दौर में देखिए साहबे कहफ की तरह, देखिए ईमान बचाया, बचाने के लिए गार में आ गए, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया ना। और इसी तरह आप देखिए फितने उनके बुलंद किरदार के सामने ठहर ना सके, पाश पाश हो गए। उन्होंने इन फितनों का उन्होंने नोटिस ही नहीं लिया, उस फितनों के आगे वो खड़े हो गए, लेकिन अपने ईमान के ऊपर आंच नहीं आने दी। ये तीन चीजें हैं देखिए, कुरान, अखुवत और दावत, ये पूरे कुरान के अंदर आप देखिए, सूरह के अंदर भी, सूरह कहफ में भी, और वैसे भी देखिए कि कुरान से जुड़ना और फिर आपस का ताल्लुक होना, यानी क्या करना, आपस में मोहब्बत करना। या रसूलल्लाह कैसे लोगों की सोबत में बैठा जाए, फरमाया वो जिन्हें देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए, जिनका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे, ऐसे लोगों के साथ रहे। तो अखुवत, मोहब्बत, कितना हमने एक सोबत में होंगे ना, यकीन कीजिए हम इन फितनों से बचे रहेंगे। आपकी सोच में कितनी तब्दीली आई है माशाल्लाह, जब से आप लोग कुरान ले रही हैं, कुरान की क्लासेस में आप देखिए कितनी तब्दीली आई ना। और फिर यअमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, यानी देखें इन फितनों से हम महफूज रह सकते हैं जो दज्जाल की तरह हमारे ईमान के पीछे लगे। अच्छी सोबत इस फितनों के दौर में, इस फितनों के दौर में कुरान है, अच्छे साथी हैं, जरूर नोट कीजिए, तलाश कीजिए आपके साथी कौन कौन से हैं, अच्छी सहेलियों पर रखिए साथ। तो आप देखिए ना, आप जो कपड़े हम पहनते हैं, जो सतर पोशी करता है हमारी, एक एक धागे से मिलकर बनता है तो कपड़ा बनता है ना,
अगर उसको एक-एक धागा अलग कर दीजिए, वो कपड़ा कपड़ा नहीं रहता, लिबास लिबास नहीं रहता ना, जुड़ता है तो लिबास बन जाता है और यही धागे मिल जाएँ तो एक मोटी रस्सी बन जाते हैं। तो अख़ुवत, मोहब्बत, ताल्लुक और फिर ये काम करते रहना, ये बड़ा ज़रूरी है। नेकी का काम, हुक्म देना और बुराई से रोकना हमारी तो जॉब ही यही है साथ में। कोई पूछे ना आपसे जॉब की, आप बताइए हमारी ये जॉब है। हमें नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना और शुरुआत घर से करनी है। क्वालिटी टाइम हम अपने बच्चों को दें। फ़ोन को खुदा के लिए उठा के एक तरफ रखिए। बिल्कुल ये ना हो कि अम्मी तो चली गई हों किचन में काम करने, बच्चा बेचारे को डाला टब में और खुद चली गई, वो कुछ ऐप थे पता नहीं डाउनलोड करने, जो देर बाद लौटी अमेरिका में और उनका बच्चा जो है वो टब में, ज़ाहिर बात है वो तो डूब के मर चुका था। तो अम्मी इधर मसरूफ़ होगी क्योंकि वो मुनहमिक कितना हो जाता है ना, ख़्याल ही नहीं रहता वक़्त गुज़रने का भी। तो आप देख लें, ये हदीस है, आपने सहाबा से कहा यकीनन तुम्हारे बाद सब्र के दिन आएँगे, आज़माइशों का, और उसमें क्या करेंगे, दीन इस्लाम पर कारबन शख्स को 50 आदमियों के अमल के बराबर अजर सवाब मिलेगा। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इसी ज़माने की 50 आदमियों के बराबर, तो आपने फरमाया तुम में से 50 आदमियों के बराबर अजर सवाब मिलेगा। तो वाक़ई सही बात है, जो बिल्कुल अपने रब की अताअत प्यार करने वाले, तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इन फितनों के आगे देखिए सुरनगू होने के बजाय अपने दीन से जुड़े होते हैं। अल्लाह के फजल से देखें, इस आजमाइश में देखें वो कामयाब भी हैं। अल्लाह ताला हमें लोगों में शामिल करे और हम हैं, हमें खुशी है कि देखें जो इन फितनों के आगे सुरनगू नहीं हुए, उस अपने दीन से जुड़े हुए। कितने देखिए खुशकिस्मत वो लोग हैं ना। आप कभी इस बात पर ताज्जुब ना करें, बुराई, फितने, ये नोट किया कीजिए, वो कितने लोग हैं जो इस बुराई के बावजूद देखिए दीन के रास्ते को अपनाए हुए और दीन की शमा को पकड़े हुए हैं, रास्ते में रोशनी किए हुए, उनके ऊपर ताज्जुब होना चाहिए ना। तो क्या चीज है, देखें कुरान से जुड़ना है दिल और दिमाग और जहन के साथ, देखें इस किताब के साथ और इसके बाद अच्छे साथियों के साथ, और इसके बाद जो है वो, जी मैं खत्म कर रही हूँ, बिल्कुल आखिरी मेरी है। और इसके बाद आपको मैं दुआ बताती हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। इतनी अच्छी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी नऊज़ु बिका अन नर्जिअ अला अक़बिना अन नुफ़्तना, कि अल्लाह ताला हम जो है तेरी पनाह चाहते हैं इस बात से कि हम अपनी एड़ियों पर पलटा दिए जाएं, ये बुखारी की दुआ में है, या फितने में मुब्तला किया जाए, और आउज़ु बिल्लाहि मिन सुइल फितन, अल्लाह ताला मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ बुरे फितनों से। अब देखिए जैसे ये दुआ आपके सामने है और आपने इसकी तस्वीर उतारी, देखिए कितनी अच्छी बात आप लोग करते हैं ना, इस चीज को, मैसेज को देना, ये सब नेकी के काम है। अल्लाह ताला मुझे भी कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। इस पुरफतन दौर में अल्लाह ताला ईमान को सलामत रखे, माल से, हमारे देखें इक़्तिदार से अल्लाह हमें आज़माए, लेकिन अल्लाह ताला की हम जो है राज़ी बारज़ा रहें, अपने मायार बंदगी को बुलंद करें, अपने घरों में ईमान की शम्मा जलाएं, दरवाजे खुले रखिए इस्लाम को अंदर लाने के लिए। दूसरों की अपनी खिड़की को ओपन मत कीजिए कि तुम भी झांको और हम भी झांके। अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह ताला हमें ईमान अता करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।